दोस्तों वैसे तो 1 जनवरी 2021 से कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं 20-25, लेकिन उनमें से 10 ऐसे इंपॉर्टेंट रूल हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं। बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी से बदल रहे हैं ये 10 नियम, और पैसों के लेन देन से लेकर आपके कारोबार, व्यापार, काम धंधों तक उसका असर पड़ेगा। आखिर क्या क्या रूल्स हैं और क्या बड़े बदलाव जो हमारे देश में होने जा रहे हैं, देश के करोड़ों लोगों पर उसका असर पड़ेगा, तो उन 10 पॉइंट्स को मैं आपको फटाफट से इस छोटे से अपडेट के वीडियो में बता देता हूँ। पहला नियम, सीधे बात करते हैं अपन। देखिए, बैंक खाता वालों के लिए नियम है ये, चेक से पेमेंट का सिस्टम बदल जाएगा। जी हाँ, 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट से जुड़े नियम बदल जाएंगे। सकारात्मक भुगतान व्यवस्था यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत चेक के जरिए अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का किसी को चेक के जरिए पेमेंट दोगे ना, तो वो चेक का रिकन्फर्मेशन होगा, यानी कि रीवेरिफिकेशन होगा। आपसे बैंक वाला फोन करेगा कि हाँ फला आदमी को आपने चेक दिया कि नहीं दिया, कितनी अमाउंट का दिया, किस तारीख को दिया, किस अकाउंट में ये चेक लगाना, वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन आपसे वेरीफाई करेगा, मैच करेगा, उसके बाद ही चेक क्लियर होगा। क्योंकि आपको पता होगा चेक से कई सारे फ्रॉड हो जाते हैं, धोखेबाजी, धोखाधड़ी देखी जाती है। इन्हीं मसलों पर रोक लगाने के लिए आरबीआई की तरफ से 1 जनवरी 2021 से ये नियम लागू कर दिया जाएगा। वो वेरिफिकेशन एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम जैसे किसी भी माध्यम से हो सकता है। ओके, दूसरा जो नया नियम लागू होने जा रहा वो भी बैंक खाता वालों से संबंधित है, कॉन्टेक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉन्टेक्टलेस कार्ड पेमेंट्स के लिमिट्स को 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया। यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा और डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 5,000 रुपए तक के पेमेंट्स के लिए पिन नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है ना। कुल मिलाकर के कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए अब 5,000 रुपए तक की लिमिट कर दी गई है। 5,000 तक आपको ओटीपी वगैरह कोई भी पिन डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट नया नियम लागू होने जा रहा, महंगी हो जाएगी कारें। मैंने आपको बताया कि कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां जो हैं 1 जनवरी 2021 से अपनी कारों के दाम को बढ़ाने जा रही हैं। चाहे मारुति हो, महिंद्रा हो, रेनॉल्ट हो गया, नेक्सॉन वगैरह और निसान वगैरह, सभी कंपनी की कारें जो है ना दोस्तों 1 जनवरी 2021 से महंगी होने जा रही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी 5-10 दिन पहले भी, अगर आप कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं कि नए साल में जनवरी फरवरी में कार लानी है, तो उससे अच्छा आप अभी ले लो ना, तो आपको शायद थोड़ा 10-20-50,000 रुपए तक का फायदा मिल सके। ओके, मेरा फर्ज है आपको बताना, बाकी आप आपकी प्लानिंग के हिसाब से फिक्स करिएगा। और चौथा जो नया नियम लागू होने जा रहा वो है फास्टैग लगवाना अनिवार्य होगा। आपने कई बार सुना भी होगा, मैंने भी बताया था कि 1 जनवरी 2021 से दोस्तों सभी 4 पहिया वाहनों के लिए, यानी कि 4 व्हीलर के लिए, अगर आपके घर में कार वगैरह है, और बाकी ट्रक, टैक्सी वगैरह जितने भी 4 व्हीलर्स है ना, उनसे ऊपर जितने भी व्हीलर्स हैं, उन सभी के लिए 1 जनवरी 2021 से फास्टैग कंपलसरी यानी अनिवार्य होने जा रहा। बिना फास्टैग के अगर आप फिर निकलोगे तो कैश वाली लाइन, या तो कई जगहों पर टोल प्लाजा पर आपको कैश लाइन मिलेगी ही नहीं, फिर आपको वापस रिटर्न मारना पड़ेगा। ठीक है ना। या तो फिर अगर आप फास्टैग वाली लाइन से निकलते हो और कैश टोल देते हो ना, तब आपको डबल टोल देना पड़ेगा। जी हाँ, ये नियम स्ट्रिक्ट 1 जनवरी 2021 से लागू होने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप भी अभी भी 4-5 दिन शेष हैं, तब आप अपनी गाड़ी के फास्टैग जरूर लगवा लें। ओके, बैंक वगैरह के जरिए भी आप फास्टैग लगा सकते हैं, और बाकी आजकल तो पेटीएम, फोन पे वगैरह ये भी फास्टैग की सुविधा देते हैं, तो यहाँ से भी आप इसे खरीद सकते हैं। मतलब फास्टैग में रिचार्ज आप इनसे कर सकते हो, और बाकी अपने आरटीओ ऑफिस जाकर के फास्टैग खरीदने की प्लानिंग आपको पूरी पता चल जाएगी। ओके, अच्छा, वहीं इतना ही नहीं, आप किसी भी टोल प्लाजा के जरिए, या सीएससी सेंटर हो गया, आपके पोस्ट ऑफिस नजदीकी किसी भी बैंक ब्रांच के जरिए, ई मित्रा सेंटर हो गया, यहाँ से भी आप फास्टैग खरीद सकते हैं। ओके, और अगला जो नया नियम लागू होने जा रहा दोस्तों वो है लैंडलाइन से अगर आप मोबाइल पर कॉल करोगे ना, तो 1 जनवरी 2021 के बाद, हालांकि ये 15 तारीख से इंप्लीमेंट होगा, यानी कि 15 जनवरी से आपको लैंडलाइन से मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए नंबर के आगे 0 लगाना कंपलसरी होगा। बिना 0 लगाए आपका कॉल ही नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो ये भी नया नियम हमारे देश में लागू हो चुका है, या होने जा रहा है, जो कुछ भी है। और छठा नया नियम लागू होने जा रहा है, शेयर मार्केट वगैरह में काम करने वाले लोगों के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश से संबंधित नियम बदल चुके हैं। जी हाँ, सेबी जो है ना दोस्तों, एसईबीआई यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उसने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए एसेट एलोकेशन के नियमों में बदलाव किया। नए नियमों के मुताबिक अब फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में निवेश करना जरूरी होगा, जो अभी न्यूनतम 65% है। और सेबी के नए नियमों के मुताबिक मल्टी कैप फंड्स के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। फंडों को मिड कैप और स्मॉल कैप में 25% निवेश करना जरूरी होगा, वहीं 25% लार्ज कैप में भी लगाना होगा। तो ये भी नया नियम लागू होने जा रहा 1 तारीख से। ओके, इसके अलावा यूपीआई से पेमेंट में बदलाव का नियम भी बदल जाएगा 1 जनवरी 2021 से, ऐसा माना जा रहा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में जो ये बताया गया, इस पर एनपीसीआई ने मना कर दिया, लेकिन हो सकता है कि कुछ जो यूपीआई पेमेंट सर्विसेज हैं उन पर आपको चार्ज देना पड़े। हालांकि मैं आपको बता दूं, सरकार की तरफ से और एनपीसीआई की तरफ से इस पर बिल्कुल मना कर दिया गया कि ऐसे चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन मीडिया में खबरें चल रही है और देखना ये है कि ऑफिशियली अगर गवर्नमेंट की तरफ से और अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न के नियम भी बदलने जा रहे हैं। आपको बता दूं, देश में छोटे कारोबारियों को सरल त्रैमासिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सुविधा मिलेगी। नए नियम के तहत जिन कारोबारियों का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, एक तो उन्हें हर महीने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। और नया नियम लागू होने के बाद टैक्स पेयर्स को केवल 8 रिटर्न भरने होंगे, जिसमें से 4 तो जीएसटी R3B और 4 GSTR1 रिटर्न भरने पड़ेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जीएसटी से संबंधित एक
एक ये भी नियम बदलने जा रहा है कि 50 लाख रुपए से अगर मासिक ट्रांजेक्शन ज्यादा है कोई कारोबारी का काम धंधा करने वालों का, तो उनको फिर जीएसटी रिटर्न सालाना जो भरेंगे उनमें 1% केस रिटर्न भरना पड़ेगा। मैंने आपको कल ये नियम भी बताया था, यानी कि 1% टैक्स आपको रोक कर कैश में देना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी आप बैंक ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो चेक वगैरह के जरिए। तो ये भी नियम बदलने जा रहा। और इसके अलावा दोस्तों अगला जो नियम बदलने जा रहा है सरल जीवन बीमा पॉलिसी को लेकर, ये पॉलिसी लॉन्च होगी। दरअसल दोस्तों इरडा जो है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने हमारे देश की जितनी भी सरकारी और प्राइवेट बीमा कंपनियां है ना, जैसे कि LIC हो गया, SBI इंश्योरेंस, HDFC इंश्योरेंस, बहुत सारी कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करती हैं, राइट। तो उन सभी कंपनियों के लिए 1 जनवरी 2021 से नया नियम लागू होने जा रहा है, और वो ये कि सभी कंपनियों को एक पॉलिसी ऐसी कॉमन रखनी पड़ेगी, और उस पॉलिसी का नाम होगा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। ये जो पॉलिसी रहेगी इसके फीचर्स, बेनिफिट्स वगैरह सभी बीमा कंपनियों के लिए समान होंगे। मतलब कि इस पॉलिसी के लिए किस्त भी समान होगी और इस पॉलिसी के जो बेनिफिट्स होंगे वो भी समान होंगे। यानी कि आदमी अगर कहीं से भी किसी भी बीमा कंपनी से अगर ये पॉलिसी लेगा ना, तो उसको EMI भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही रुपए की आएगी जो इरडा तय करेगी। और इसके अलावा बेनिफिट्स भी इस पॉलिसी की जनरल आपके लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित सारे बेनिफिट्स जो है ना, वो भी इस पॉलिसी पर आपको सभी कॉमन मिलेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के इंश्योरेंस कराने वालों की जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए इरडा की तरफ से ये नया नियम एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाई जा रही है, अच्छी बात है। और अगला जो 10वां नया नियम होने जा रहा वो लागू होने जा रहा दोस्तों, कुछ फोन में व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। जी हाँ दोस्तों, कई सारे जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड्रॉइड मोबाइल्स हैं या iOS फोन से जो आईफोन वगैरह हैं, उन पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। अब कौन कौन से वर्जन वाले आईफोन और एंड्रॉइड पर काम नहीं करेगा? तो जो एंड्रॉइड मोबाइल 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम से नीचे के हैं, इससे पुराने के जितने भी वर्जन हैं, उन एंड्रॉइड मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। और आईफोन की बात करें तो जिनमें iOS 9 से पुराना वर्जन चल रहा ना, उन पर भी व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। तो इसके लिए आप 2 तरीके अपना सकते हो। या तो अगर आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप अपने फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करके व्हाट्सएप को रन कर सकते हो। या आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको अपना स्मार्टफोन ही अपग्रेड करना पड़ेगा, तो आप नया फोन ले सकते हो। वैसे भी जनरली आजकल के जितने भी मॉडर्न आईफोन्स वगैरह जितने भी एंड्रॉइड फोन्स आते हैं, सिंपली 8-10 हजार के जो 5 हजार के फोन है उनमें भी एंड्रॉइड वर्जन टॉप ही आता है, तो आपका व्हाट्सएप आसानी से चल ही जाएगा, ठीक है ना। आईफोन के कुछ मॉडल्स हैं जैसे कि आईफोन 4, 4S, 5S, 5C, आईफोन 6, 6S, इनमें पुराना सॉफ्टवेयर है, हालांकि इनमें अपडेट का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप अपडेट कर सकते हैं, ओके। और बाकी आईफोन 4 या इससे पुराने के जितने भी आईफोन्स हैं उनमें व्हाट्सएप का सपोर्ट खत्म हो सकता है। तो ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है, ओके दोस्तों। तो इस कड़ी में 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाले 10 नए नियम उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप अभी कौन सा मोबाइल चला रहे हो, एंड्रॉइड है या एप्पल का फोन है, आईफोन वगैरह, कौन सा आपके पास, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, ओके। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।